आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप घर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलें, कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिए और इस वायरस को हराने का यही एकमात्र तरीका है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम बने हुए हैं। बिहार में एक और मरीज पॉजिटिव मिला है। बिहार में एक और मरीज के पॉजिटिव मिलने की खबर है। बांका में एक मरीज संक्रमित मिला है, कोरोना संक्रमित 36 साल का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला। बांका में मरीजों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। और पूरे राज्य की बात करें, बिहार की बात करें तो कोरोना मरीज की कुल संख्या 177 पहुंच गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। और बांका में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, 36 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। और अब जानते हैं बिहार भर का कोरोना अपडेट क्या है। तो नए आंकड़े आ चुके हैं। बिहार में कुल 177 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं और आज सुबह से 7 नए मरीज सामने आए हैं। बांका की खबर हमने आपको बताई, एक और मरीज वहां पर पॉजिटिव निकला है। मुंगेर के जमालपुर के 6 नए मरीज सामने आए हैं। मुंगेर की बात करें, सबसे अधिक 37 संक्रमित सामने आए। और पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 34 पॉजिटिव केस अब तक आ चुके हैं। 18 जिले बिहार के ऐसे हैं जो कि कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 44 मरीज आंकड़ों में जो कि ठीक हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। खाजपुरा और जमालपुर हॉटस्पॉट बन चुका है। और जमालपुर की से खबर है कि 5 किलोमीटर का जो दायरा है, एरिया है, उसे सील कर दिया गया है। और बिहार के कोरोना के जिलेवार आंकड़े आप देख पा रहे हैं, कहां कितने मरीज पॉजिटिव मिले हैं। तो ये आंकड़े हैं जिसमें सिवान में 30, पटना में 24 और इस तरीके से यह आंकड़ा बढ़ता गया और 177 तक पहुंच चुका है। और आइए अब आपको यह बताते हैं कि कल तक पिछले 5 दिन में किस तरह बिहार में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। 19 अप्रैल को बिहार में 10 संक्रमित मरीज थे। 20 तारीख को यह 17 तक डेटा पहुंचता है। 21 अप्रैल को 13 मरीज आते हैं। 22 अप्रैल को 17 संक्रमित मरीज मिले, यानी कि 23 अप्रैल को 27 मरीज संक्रमित मिले थे। तो ये डेटा है, संक्रमितों की संख्या हम बता रहे हैं किस तरीके से ये ग्राफ जो है बढ़ता चला गया, कोरोना का बढ़ता हुआ ग्राफ बिहार के संदर्भ में। छपरा से खबर है, जहां मांझी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले सब्जी दुकानदारों को पुलिस ने उठक बैठक कराई। कई बार समझाने के बावजूद ये दुकानदार नियमों की अनदेखी कर रहे थे। दुकान पर भीड़ जमा हो रही थी। पुलिस ने एक साथ सभी सब्जी दुकानदारों को लाइन में लगाकर उठक बैठक करवाई। संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी संतोष, एक नया प्रयास किया जा रहा है। लोग अब डंडों के डर से नहीं डर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें उठक बैठक कराई जा रही है। कई अलग अलग तरीके से उन्हें सजा दी जा रही है। कह लीजिए तो जगाने की कोशिश की जा रही है कि आप जाग जाएं, अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बिल्कुल, कहा जा रहा है कि चूंकि कोरोना का जो संकट पूरे बिहार में लगातार बढ़ रहा है, उसे देखते हुए पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही इस वायरस से हम लड़ सकते हैं, लेकिन अभी ग्रामीण इलाकों में इसका कोई खास असर नजर नहीं आ रहा। यही ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला मांझी में, जहां सब्जी मंडी में पुलिस के निर्देश के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं किया जा रहा था। काफी पास सब्जी की दुकानें लगाई गई थी और काफी भीड़ था। वही जब पुलिस ने पहुंची वहां पे तो पहले तो भीड़ को हटाया गया, उसके बाद जो सब्जी दुकानदार थे उनको सबक सिखाने के लिए ये जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जिस तरह से सबको लाइन लगाया गया और सबको उठक बैठक करवाई गई। इस तरह से पुलिस की कार्रवाई को लोग सही भी कह रहे हैं, क्योंकि जो पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, पुलिस के जवान खुद अपनी जिंदगी खतरे में डाल करके लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं और लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के जो वायरस है उसके संक्रमण का शिकार लोग ना हो। लेकिन लोग जब पुलिसकर्मियों की बात नहीं मान रहे हैं तो पुलिस ने इस तरह से एक उठक बैठक करवाई है। उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, सबको दूर दूर खड़ा करा करके एक साथ उठक बैठक करवाई जा रही है। उन लोगों से शपथ भी ली गई है कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और पटना के खाजपुरा में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने की वजह से इलाके को सील कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए सैप के जवानों को मौके पर लगाया गया है। इलाके पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। अभी क्या स्थिति है खाजपुरा की, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने।
पूरे इलाके को अति संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। और अभी हम आपको दिखाते हैं खास पूरा इलाके का टॉप व्यू एरियल शॉट जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस ढंग से पूरे इलाके को यहाँ पे प्रतिबंधित घोषित किया गया है। ये ज़रा तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पे लगातार यहाँ एसडीएम है, डीएसपी हैं, लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं। और ये देखिए पूरे जो है वो एक ढंग से कहें तो यहाँ पे चारों तरफ की जो तस्वीर है वो ड्रोन के ज़रिए जो है ये तस्वीर जो है वो ली जा रही है। ये देखिए पूरे इलाके पर अगर कहें कि ड्रोन के ज़रिए जो है वो नज़र रखी जा रही है और कि किसी भी ढंग से इस इलाके में जो लोग हैं वो निकल तो नहीं रहे हैं, अंदर की स्थितियां क्या हैं, कोई लोग बाहर ना निकले, इस सारे बातों पर जो है वो नज़र रखी गई है। यहाँ पे आपको बता दें कि सैफ के जवान जो हैं वो भी बुलाए गए हैं। पूरे इलाके में लगभग 1300 लोगों को एक ढंग से होम क्वारंटाइन किया गया है। कोशिश इस बात की जा रही है कि लोगों को घर में सुरक्षित रखने को कहा जाए ताकि कोरोना पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और भागलपुर में 17 दिन के बाद 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है और जिन जिन इलाकों में पॉजिटिव मरीज मिले हैं उन सभी इलाकों के 3 किलोमीटर के दायरे को सील किया गया है। सील हो रहे इलाकों का जायजा लिया हमारे सहयोगी राहुल कुमार ठाकुर ने। जहां जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है, वहीं जिस स्थान पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनके 3 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया गया है और लगातार जो है बांस से बैरिकेडिंग करके जो है लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई जा रही है, लोगों का परिचालन नहीं हो और सोशल डिस्टेंस का भी पालन हो। हमारे साथ भागलपुर नगर निगम के उप नगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा सर हैं। क्योंकि इस इलाके में भी एक डॉक्टर के साथ पॉजिटिव का मामला हो गया था, इस इलाके को भी सील करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत यहाँ भी सील करने का काम किया जा रहा है और आगे जो चिन्हित पॉइंट होंगे उसको सील करने का काम हम लोग करेंगे। इन इलाकों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग भी होगी। देखिए, जहाँ तक डोर टू डोर स्क्रीनिंग की बात है, पूरे शहर में डोर टू डोर स्क्रीनिंग होगी, इस क्षेत्रों में विशेष और प्राथमिकता के आधार पर होगी। तो यह जो इलाका है, जिन इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उन कोरोना पॉजिटिव मरीज वाले इलाके के क्षेत्र में हर घर में जो है लोगों की जांच की जाएगी और डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने का भी प्रोविजन है। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। मुंगेर के जमालपुर में कोरोना के 30 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। एक जगह से इतनी बड़ी संख्या में मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके के कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। इसके अलावा सदर बाजार के आसपास के 5 किलोमीटर का जो दायरा है उसे सील कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से बाहर निकले या फिर अंदर जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। जमालपुर में बीएमपी की 2 और 1200 जवानों को तैनात किया गया है। और मुंबई से शिवहर पहुंचे युवक में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट है और युवक के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। युवक के गांव को पूरी तरह से सील किया गया है। संक्रमित युवक के साथ मुंबई से आने वाले 3 लोगों का भी कोरोना टेस्ट किया गया, लेकिन टेस्ट में तीनों नेगेटिव पाए गए। जिले की सीमा पहले से ही सील है और जो एम्बुलेंस मुंबई से आया था ये हम लोगों की सख्ती का परिणाम था और जो सघन चेकिंग था कि ये बॉर्डर पे इसको पकड़ा गया और सीधे जो है इसका हम लोगों ने सैंपलिंग करा दिया, तो इसका मिक्सिंग नहीं हो पाया सामान्य आबादी से। और एहतियात के तौर पर गढ़वा और सुगिया कटसरी के जो भी संबंधित क्षेत्र हैं उनको हम लोगों ने सील कर दिया है, वहाँ डोर टू डोर सर्वे हो रहा है। राज्य सरकार के आदेश के बाद नवादा में भी आज से दूसरे चरण की डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू होने जा रही है और इसे लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां कर ली हैं। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वो स्क्रीनिंग के लिए आए स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करें ताकि कोरोना संक्रमित या फिर संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर इलाज कराया जा सके। पहले चरण में 20 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हुई थी, जिसमें 30 लोग कोरोना संदिग्ध मिले थे। रोहतास जिले में बीते 2 दिन में कोरोना के 7 नए मामले आए हैं। 2 दिन में 7 नए मामलों के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन सख्ते में है। जिला प्रशासन की टीम प्रभावित इलाकों की निगरानी कर रही है। सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का काम चल रहा है और इस मुश्किल वक्त में कई सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए हैं। करघर बाजार में एक सामाजिक कार्यकर्ता अपने खर्च से सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता से ही कोरोना से बचा जा सकता है। मेडिकल वेस्ट के निपटारे को लेकर केंद्र सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं, लेकिन पटना के गर्दनीबाग में सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर यूज्ड पीपीई किट फेंके हुए हैं, जबकि नियम है कि यूज्ड पीपीई किट को
थैले में बंद कर प्लांट के इंसुलेटर में डालना है। इस तरह की लापरवाही से कोरोना का संक्रमण और तेजी से बढ़ सकता है। गाइडलाइन के बाद भी आप देख सकते हैं राजधानी पटना में किस तरह से पीपीई किट को सार्वजनिक जगहों पर फेंक दिया गया है। यानी इसको कहीं ना कहीं बंद थैले में इंसुलेटर में डालना होता है, जिसको लेकर गाइडलाइन भी जारी किया गया है। पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड ने भी राज्य सरकार को गाइडलाइन जारी किया है, केंद्र सरकार ने भी किया है। लेकिन देख सकते हैं आप किस तरह से सिविल सर्जन ऑफिस के ठीक सामने बड़ी मात्रा में पीपीई किट को फेंक दिया गया है। यानी जो डॉक्टर उपयोग करते हैं, जो हॉस्पिटल स्टाफ उपयोग करते हैं, उसको सार्वजनिक स्थलों पर फेंक दिया गया है और इसे उठाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में संक्रमण का सीधा खतरा मंडरा रहा है। और देखिए किस तरह से ठीक यहाँ पर सिविल सर्जन ऑफिस है, तो बगल में गर्दनी बाग हॉस्पिटल है, जहाँ पर काफी डॉक्टर हैं और देखिए स्टाफ वहाँ मौजूद हैं और हर किसी ने अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अब तक इसे नहीं उठाया गया है। हाँ, वो तो गलत है, बिल्कुल गलत है। ये एक्चुअली ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। तुरंत जैसे उसको उतारे उसके बाद उसको तुरंत जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट का जो है जो गाइडलाइन दिया गया है उसके तहत उसका डिस्पोजल होना चाहिए। कैसे, इसका तरीका क्या है? कोई हॉस्पिटल में अगर उपयोग होता है फिर तरीका क्या? हम लोग तो इसको तत्काल ब्लीचिंग पाउडर घोल में आधे घंटे डालकर उसके बाद बर्न कर देते हैं, या फिर जो बायोमेडिकल वेस्ट वाले आते हैं उसको अपना उसी EMA बॉक्स में डाल तो इसको लेकर 3 एजेंसी का भी चयन हुआ है, पटना, मुजफ्फरपुर समेत अन्य जिलों में। तो एजेंसी का काम होता है कि वहां से उठाकर उसको डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन यहाँ क्या लग रहा है कि एजेंसी की भी नजर नहीं है। एजेंसी डायरेक्ट नहीं उठावेंगे ना, वो तो किसी इंस्टीट्यूशन से जैसे जुड़े हुए हैं। अब वो एक्चुअली हमारा है ही नहीं, वो मेरे अपने संस्थान का तो ये प्रॉपर वे में आया हुआ कुछ आइडिया है? अब हम नहीं बता सकते, हमने तो आंख से देखा नहीं है, लेकिन अब हम क्या बतावें। तो क्या कितना डर लग रहा है संक्रमण का? कितना संक्रमण का तो खतरा है ही इससे। जो पीपीई किट है उसको इकट्ठा करके उसको बंद थैले में जाकर उसको इंसुलेटर में डालना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, तो एक बड़ी लापरवाही है। न्यूज़ 18 सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। गाइडलाइन जारी होने के बाद भी एक बड़ी लापरवाही पर सरकार और अधिकारियों की नजर क्यों नहीं जा रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मास्क पहनना अनिवार्य किए जाने के बाद आज सरकारी कार्यालयों में बिना मास्क पहने आए कर्मचारियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पटना में विश्वेश्वरैया भवन स्थित कार्यालय में एंट्री गेट थर्मल स्क्रीनिंग के बाद कर्मचारियों को मास्क दिया जा रहा है। जायजा लिया है हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। बिहार में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है और इस बीच जो है सरकारी कार्यालय जो है वो खुले हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो भी कर्मचारी आ रहे हैं, देख सकते हैं सभी को यहाँ पे सभी का स्कैनिंग किया जा रहा है और जो भी शख्स मास्क नहीं लगाए हैं उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। और यहाँ पे सीधे तौर पे पूरी सख्ती जो है वो बरती जा रही है, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो प्यून हो, या फिर जो बाबू हैं, बड़े बाबू हैं, या फिर सीनियर अधिकारी हैं, सभी की यहाँ पे स्कैनिंग की जा रही है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे सैनिटाइजेशन का भी काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। चूँकि इस विश्वेश्वरैया भवन में भवन निर्माण से लेकर के परिवहन विभाग से लेकर के जल संसाधन कई विभाग जो है वो यहाँ पे हैं और सभी विभागों में जो है बड़ी संख्या में जो कर्मचारी है वो रोज आते हैं। जब से ये लॉकडाउन जो है कोरोना बंदी के दौरान जो है विभाग खोला गया है, कार्यालय खोला गया है, उसके बाद से लोग इसी तरह से आ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ कि बिना मास्क किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। सीधे तौर पे कहा गया है कि बिना मास्क के आइएगा तो आपको कार्यालय नहीं जाने दिया जाएगा और बिना स्कैनिंग के भी आप अंदर नहीं जा सकते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आज से बिहार में भी मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। बिना मास्क पहने सड़कों पर निकलने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। पटना में चौक चौराहों पर जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। पटना के ट्रैफिक डीएसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज से बिहार में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और घोषणा किया गया है कि अगर बिना मास्क के सड़कों पर दिखाई पड़े तो जुर्माना लग सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। और इसी को लेकर के पुलिस की जो सख्ती है वो यहाँ पे बढ़ी है और लगातार इस बात की चेकिंग चल रही है कि अगर कहीं से भी कोई मास्क बिना पहने हुए ना निकले। और लगातार लोगों को हिदायत भी दी जा रही है और इसे लेकर के लगातार ट्रैफिक पुलिस जो है वो हर एक शहरों के जो चौराहे हैं, चौपे पर ये लगातार इस बात की मॉनिटरिंग चल रही है, चेकिंग चल रही है। तो ये सख्ती है और लोगों को लगातार हिदायत दे रही है कि जिस ढंग से कोरोना का मामला बढ़ा है उसे देखते हुए हर कोई मास्क लगाए। और इसका असर भी देखिए देखने को मिल रहा है। लगभग हर लोग
जो 4 पहिया वाहन में हो या फिर 2 व्हीलर में हो, सब लोग जो है मास्क लगाए हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ डीएसपी हैं। सर, मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और कितनी सख्ती बरती जा रही है, क्या क्या दिक्कत है? हम लोग ट्रैफिक चेकिंग पॉइंट्स जितने जगह हैं वहाँ पर भी लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि जब गाड़ियों का चेकिंग करते हैं उसमें भी ध्यान रखें कि जो गाड़ी के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी मास्क लगाएं, या अगर पैदल भी लोग गुजर रहे हैं रास्ते से तो उनको भी हम लोग रोक करके बता रहे हैं कि मास्क अनिवार्य हो गया है, मास्क लगाइए। तो मास्क लगाना अनिवार्य है और सबसे अपील भी की जाती है कि घरों से बाहर अगर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, वरना कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और कोरोना के कहर से पूरा विश्व परेशान है। एकजुट होकर कोरोना को हराने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ बिहार के राजनेता इस समय भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। बयानों के जरिए हमला करने का मौका नहीं मिल रहा तो सोशल मीडिया पर नेताओं ने जंग छेड़ दी है। देश में कोरोना बंदी है, लोग अपने घरों में बैठकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। एकजुट होकर कोरोना को हराने की बात हो रही है, लेकिन ऐसे समय में भी बिहार के नेता आपस में लड़ने से बाज नहीं आ रहे। कल तक पक्ष विपक्ष के बीच जो जुबानी जंग चलती थी वो अब सोशल मीडिया पर छिड़ गई है। आरजेडी के तेजस्वी यादव हों, कांग्रेस के मदन मोहन झा हों या जेडीयू के संजय झा, सबके सब एक दूसरे पर निशाना साधने लगे हैं। कोई ट्वीट पर वार कर रहा है तो कोई फेसबुक पर लिखकर पलटवार कर रहा है। मुझे लगता है विपक्ष को जरूर ऐसे समय में संकीर्ण राजनीति से बाहर निकलना चाहिए। दुनिया के जिन देशों में भी आज अगर इस आपदा के खिलाफ कदम उठाए गए हैं वहां विपक्ष और सत्ता का फर्क मिट गया है। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर सच्चाई ये है कि राजनीति तो सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो कई मुद्दों पर अपना सुझाव दिया है और सरकार को सुझाव देना अगर राजनीति करना है तो ठीक है, हम राजनीति कर रहे हैं। इसको राजनीति कैसे कह सकते हैं आप? तेजस्वी यादव जी ने कहा है अगर सरकार नहीं देश ला सकती है तो छात्रों को हम लाएंगे। राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का कहना है कि इस तरह की हरकत के लिए कोई एक पक्ष नहीं, पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार है। ठीक संदेश नहीं जाता है। ये अभी जो है सो एक दूसरे को मदद करने की आवश्यकता है, लेकिन ये बहाना जो बनाया जा रहा है या मजदूर का हो या छात्र का बिहार में आने का, तो यह जो है सो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप अभी के दौर में ठीक नहीं है। ये कोरोना के साथ लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। बावजूद इसके सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सोशल साइट पर जो जंग छिड़ी है उसको देखकर तो यही लगता है कि इस साल होने वाला विधानसभा चुनाव में भी कोरोना का मुद्दा अपना असर डालेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। पीएम मोदी ने आज पंचायत प्रमुखों से संवाद किया और इस दौरान कहा कि कोरोना संकट ने हमें इस बात का एहसास कराया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा। अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, हमें सिखाया है और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा निर्देश किया है। और वो रास्ता क्या है, वो दिशा क्या है? इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। और पीएम के साथ संवाद में जहानाबाद के धरनई के मुखिया अजय यादव शामिल हुए, जिन्होंने पीएम मोदी की बातों को दोहराया और कहा कि पूरा इलाका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। में सर ब्लीचिंग पाउडर छिटवाएं सर, घर घर जाकर सर जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता, वार्ड पंच, सरपंच साहब सभी मिलकर हर घर प्रत्येक घर में एक सर साबुन दिए सर और सभी के हाथ धोने के लिए सिखलाएं सर। 1 घंटा आधा घंटा पर हमेशा हाथ धोइए और जागरूक रहिए।
फिर सर होम क्वारंटाइन में सर 18 लोग के रखे सर, उसको भी पंचायत स्तर से जो सुविधाएं देना था सर वो दिए। फिर मध्य विद्यालय धरनई में सर 30 बेड का एक होम क्वारंटाइन सेंटर बनाए सर, उसमें भी खाने पीने का सुविधा, एनएम दीदी के ड्यूटी लगाए, चौकीदार का ड्यूटी लगाए सर। एक ग्राम रक्षा दल सर पंचायत पर नियुक्त हमने किए हैं सर 43 सदस्यों को, उसको भी सभी गांवों में सर गांव के शुरुआत में बांस लगाकर घेरे सर कि गांव के व्यक्ति बाहर नहीं जाए। चिराग पासवान ने बिहार सरकार से मांग की है कि वो जल्द से जल्द 14.5 लाख उन लोगों की सूची केंद्र सरकार को दें जिनके राशन कार्ड अब तक नहीं बने हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि कोरोना संकट के समय बिहार के लाखों लोग राशन कार्ड न बनने से परेशान हैं क्योंकि उन्हें राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा। चिराग पासवान की माने तो देरी बिहार सरकार की तरफ से हो रही है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान, उनसे हम बात करते हैं। सर, एक बड़ी चुनौती है लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने की। बिहार में 14.5 लाख लोगों को अभी तक राशन कार्ड नहीं दिया गया है। देखिए, खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बना था उसके अंतर्गत बिहार में लगभग 8 करोड़ 71 लाख लोगों को इसका लाभ मिलना था। 8 करोड़ 71 लाख लोगों की सूची राज्य सरकार से मांगी गई थी। फेडरल स्ट्रक्चर है तो उसमें राज्य सरकार की भी इसमें एक अहम भूमिका होती है कि राज्य सरकारें वो सूची बनाकर केंद्र सरकार को देती हैं कि हमारे प्रदेश में ये लाभार्थी हैं, इनको इस योजना के तहत इनको ये लाभ मिलना चाहिए। तो राशन किस किस को वहां पर मिलेगा, राशन कार्ड किस किस का बनेगा, ये सूची राज्य सरकार को बनाकर केंद्र सरकार को देनी थी। क्योंकि मेरी लोकसभा में जमुई में भी और अभी बिहार प्रदेश की जब मैं पूरे हर एक जिले की यात्रा में था तो अधिकांश जगहों से ये समस्या मेरे संज्ञान में आई कि बहुत से लोग परेशान हैं कि उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है या उनका राशन कार्ड बनने में दिक्कत आ रही है। तो मैंने केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी, लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे संस्थापक, मेरे नेता, उनसे मैंने इस बारे में मैंने बात की और तब मुझे पता चला कि 8 करोड़ 71 लाख लोगों को जो इस योजना का लाभ मिलना था उसमें से अभी तक 8 करोड़ 57 लाख लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल रहा है। तो लगभग 14.5 लाख लोग ऐसे हैं जिसको इस योजना का लाभ मिल सकता है पर वो इस लाभ से वंचित हैं। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार से अभी तक उन लाभार्थियों की सूची बनाकर केंद्र सरकार को सौंपी नहीं गई है। मेरी जानकारी में है कि केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी ने निरंतर राज्य सरकार से संपर्क भी साधा है। शायद अगर मेरी जानकारी सही है तो उन्होंने एक पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है। मैं उम्मीद करता हूं और खासतौर पर ऐसे समय में जब कोरोना वायरस, ये महामारी इतनी ज़्यादा फैल रही है और इतना इस महामारी से लोग परेशान हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, ऐसे समय में राशन, लोगों को खाना ठीक से मिले, अच्छा मिले, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता आज की तारीख में बनी हुई है। तो बस, और साथ ही आग्रह करूंगा उनसे कि जल्द से जल्द ये 14.5 लाख की एक बड़ी संख्या है, पूरे प्रदेश भर की एक बड़ी संख्या है। हर एक जिले के कई ऐसे लाभार्थी हैं जो इस योजना के का लाभ उठा सकते हैं। तो बस मैं आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द अगर वो सूची केंद्र सरकार को भेजें ताकि इस योजना का लाभ बिहार के गरीब वर्ग के लोग उठा सकें।